एज अ मैन थिंकथ, जैसे विचार वैसा जीवन बाय जेम्स एलन। इंट्रोडक्शन। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। यह छोटी सी पुस्तक बरसों के चिंतन मनन और अनुभव का परिणाम है। मैंने इसमें वही सिद्धांत बताए हैं जिन्हें मैंने अपने अनुभव में सच पाया है। इस पुस्तक का विषय सामान्य से हटकर है और इसके बारे में अब तक ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। इसका विषय है विचार की शक्ति, पावर ऑफ थॉट्स। जी हाँ, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि आपके विचारों में शक्ति होती है और आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा शक्ति होती है। मेरा आपसे एक आग्रह है कि इस पुस्तक को एक गाइड या रेफरेंस न माने, इसके बजाय यह माने कि ये मेरे सुझाव हैं, ये मेरे बताए गए विचार हैं। फिर आप अपने जीवन के अनुभवों से इस पुस्तक में बताए गए विचारों की सच्चाई की टेस्टिंग करें। इस पूरी पुस्तक का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग यह सच्चाई जान लें, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। देखिए, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। इनमें इतनी शक्ति होती है कि हम जिन प्रबल विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं वे लास्ट में साकार हो जाते हैं और उन्हीं से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर भी अच्छी होगी और अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। इस अटल सत्य को हमेशा हमेशा के लिए पहचान लें कि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी तकदीर होगी, वैसा ही आपका जीवन होगा। माना जाता है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और यही विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें, हमारी तकदीर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे पावरफुल और सबसे स्टेबल विचार होता है। अपने दिमाग की शक्ति को कम नहीं मानना। यह इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसकी बदौलत मनुष्य ने इतने सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस कर लिए हैं जो इमेजिनेशन लगता है। इंसान का दिमाग बहुत क्लेवर वीवर होता है। यह कैरेक्टर की अंदर की कपड़े भी बुनता है और सिचुएशंस के बाहर के कपड़े भी। अब तक यह अज्ञान के थ्रेड से दुख की पोशाक बुन रहा था। आइए अब हम ज्ञान के धागे से इससे खुशी की ड्रेस बुनने को कहते हैं। विचारों में शक्ति होती है और इस शक्ति का इस्तेमाल अब आप अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि यह काम आप कैसे कर सकते हैं। लेसन 1, जैसे विचार वैसा चरित्र। जैसे थॉट्स वैसा कैरेक्टर। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है। यह बात मनुष्य की सारी एग्जिस्टेंस पर लागू होती है। यह उसकी जिंदगी की हर स्थिति और हर परिस्थिति पर लागू होती है। इंसान वाकई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका कैरेक्टर उसके सभी विचारों का एडिशन होता है। उसका जीवन उसके सभी विचारों का एडिशन होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसे ज्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए हम फार्मिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं सीड से प्लांट ग्रो होता है और बिना सीड के कोई भी प्लांट पैदा ही नहीं हो सकता। इसी तरह विचार वह मानसिक सीड है जिसके बिना एक्टिविटी का प्लांट नहीं उग सकता और एक्शन का फूल नहीं लग सकता और सुख या दुख का फल नहीं मिल सकता। यह हमेशा सच होता है, चाहे हम सोच समझकर काम करें या बगैर सोचे समझे तुरंत रिएक्शन करें। कर्म विचार का फूल है। देखिए, जब तक सीड नहीं होगा तब तक फ्लावर नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है, काम उसके बाद होता है। सरल भाषा में समझें तो आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी विचार सीड है और काम उस सीड से ग्रो हुआ एक फ्लावर है और कर्म के इस फ्लावर से जो फ्रूट निकलता है वो है सुख और दुख। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के सीड्स को बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके देखें और अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं तो आम के ही सीड बोइए। हमारे मन के विचार ने हमें बनाया है, हम जो हैं उसे विचार ने बनाया और ढाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो कष्ट
कष्ट उसके जीवन में उसी तरह खींचा चला आता है जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खींची चली आती है। यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह उसकी छाया रहती है हमेशा। विकास मनुष्य का स्वभाव है, वह कोई स्थिर जीव नहीं है और मनुष्य का विकास नेचुरल रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। कारण और परिणाम का नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह अटल और अटूट नियम है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुमंजिली इमारत से छलांग लगाते हैं तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। छलांग लगाना कारण था, गिरना उसका परिणाम। कारण और परिणाम का नियम केवल फिजिक्स या फिजिकल चीजों के वर्ल्ड में ही लागू नहीं होता, यह विचारों के वर्ल्ड में भी लागू होता है। जिन लोगों का कैरेक्टर ग्रेट रहता है वह किस्मत से नहीं रहा है, बल्कि वह तो इसलिए ग्रेट रहा है क्योंकि उन्होंने सही विचार सोचने की लगातार कोशिश की और नेक विचारों को लंबे समय तक अपने माइंड में रखा। इसी तरह जिन लोगों का चरित्र घटिया और बुरा होता है वह भी किस्मत से नहीं होता, यह इसलिए होता है क्योंकि उनकी सोच वैसी रही। इंसान ही खुद को बनाता है, इंसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति के महल बना सकते हैं। सही विचार चुनने और उन पर सही तरीके से काम करने पर मनुष्य उस दैवी पूर्णता की ओर बढ़ता है जिस तक पहुँचने के लिए उसे इस संसार में भेजा गया था। गलत विचार सुनने और उन पर गलत एक्शन लेने से मनुष्य एनिमल के स्तर तक गिर जाता है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैरेक्टर के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, हर स्थिति और परिस्थिति में इंसान ही अपनी तकदीर बनाता है और अपने जीवन को अपने विचारों के सांचे में ढालता है। आधुनिक युग में बहुत सी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयाँ सामने आई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी ज्यादा पावरफुल और बेटर नहीं है या इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली नहीं है जितनी यह सच्चाई है कि इंसान अपने विचारों का स्वामी होता है। वह अपने चरित्र का सांचा खुद गढ़ता है और इस तरह वह अपनी परिस्थितियों, परिवेश तथा तकदीर का निर्माण करता है। आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका कैरेक्टर होगा और जैसा आपका कैरेक्टर होगा वैसे ही आपकी सिचुएशंस बन जाएंगी। यानी अगर आप अपनी सिचुएशन से सैटिस्फाइड हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अपनी सिचुएशन से सैटिस्फाइड नहीं हैं तो इसका मतलब है आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही सिचुएशंस मिल सकती हैं। इंसान में पावर, इंटेलिजेंस और लव ये तीनों हैं। वह अपने विचारों का स्वामी है, इसलिए हर स्थिति की उसी के हाथ में है। उसके भीतर चेंज करने वाली पावर है जिसके जरिए वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। इंसान खुद को अपने मन चाहे सांचे में ढाल सकता है और यह काम वह एक पल में कर सकता है जब वह अपने विचारों या मानसिकता को बदलने का निर्णय ले। इंसान हमेशा स्वामी होता है, सबसे कमजोर और हीन अवस्था में भी, लेकिन कमजोर और हीन अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है जो अपने घर का खराब मैनेजमेंट करता है और अपने ही हाथों घर में आग लगा लेता है। दूसरी तरफ जब इंसान अपनी स्थिति के बारे में सोच विचार करता है और अस्तित्व के नियम यानी विचार के नियम पर मेहनत से चलता है तो वह समझदार स्वामी होता है। यह समझदार स्वामी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को दिशा देता है और अपने विचारों को लाभकारी एरियाज में लगाता है जिससे उसे सुखद परिणाम मिलते हैं। इस स्थिति में मनुष्य चेतन स्वामी बन जाता है, यानी कि उसका मन कॉन्शियस रहता है। लेकिन मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने भीतर विचार के नियम खोज ले। यह खोज पूरी तरह से अमल, आत्म विश्लेषण और अनुभव पर निर्भर करती है। सिर्फ खोजने और खुदाई करने से ही सोना और हीरे मिलते हैं। इंसान भी अपने अस्तित्व से जुड़ी हर सच्चाई खोज सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे अपनी आत्मा की गहराई तक खुदाई करनी होगी और इस काम में लगन से जुटे रहना होगा। इस तरह खुदाई करने के बाद उसे इस सच्चाई का पता चलेगा कि वह अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का सांचा उसी ने बनाया है और वही अपनी तकदीर लिख रहा है। इस तरह देखने पर उसके सामने बिना किसी शक के यह साबित हो जाएगा कि उसे अपने विचारों पर नजर रखनी चाहिए, उन्हें नियंत्रित, कंट्रोल करना चाहिए और बदलना चाहिए, क्योंकि उसके विचारों का उस पर